नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय गिर्राज सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने कहा था कि हम प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे। मैं आपको एक्सरसाइज तो करवा ही रहा हूं, लेकिन साथ ही आज से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और क्वेश्चन थोड़ा फास्ट और स्पीड के साथ में भी किया जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम डे फर्स्ट पहला दिन है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। इस क्वेश्चंस के अंदर आपको मैं लाइन वाइज एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप उसका आंसर दोगे और उसके बाद में कुछ देर बाद में मैं उसका आंसर बोर्ड पे बता दूंगा कि उसका आंसर क्या आएगा। तो वैदिक में हम शुरुआत करते हैं एडिशन से। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है जोड़ना, यानी कि ऐड करना। तो ऐड करने का क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं 4 6 5 6 3 9 8 4 8 7 3 4 4 6 7 4। जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ऐड करके विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। एकाधिकन विधि यहां पर लगती है एडिशन के अंदर, एक वो पॉइंट लगाने वाला मेथड है। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चों को ये मेथड आता है। आंसर आप बताओगे, फिर मेरे वाले आंसर से उसको मैच भी करोगे। और अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो पहले मैंने छोटी छोटी वीडियोस भी अपलोड करके रखी हुई है, आप वहां पर उन वीडियोस को देखकर एडिशन सीख सकते हो। आज की क्लास में डिटेल में नहीं पढ़ाते हुए मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाऊंगा। तो जल्दी से सभी बच्चों इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज के हमारी इस क्लास के अंदर जुड़ जाएं। तो आपने देखा वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा जब तक आपके पेपर ना हो जाएं। तो रोज क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और अगर रोज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहे, अगर हम 20 मिनट 25 मिनट और आधे घंटे के अंदर 10-15 क्वेश्चन मैथ के रोज करें, आप एग्जाम्पल मान के चलो, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप 15 क्वेश्चन डेली करते हो तो एक महीने के अंदर आप खुद देख लो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 450 क्वेश्चन। और अगर यही आप 450 क्वेश्चन 2 महीने लगातार करते हो तो इसका डबल कर दीजिए 900 क्वेश्चन, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा 900 क्वेश्चन आपके हाथों से प्रैक्टिस हो जाएंगे और 2 महीने के अंदर अंदर। तो अगर आप चाहते हो पढ़ना तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली रूटीन से आपकी क्लासेस लगती हैं और मैं आपको डिटेल में भी समझाता हूं, और साथ ही इस पूरे सेशन के अंदर प्रैक्टिस भी होगी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको फुल टाइम दे दिया है। अब इसके आंसर का टाइम आता है, क्या होगा इसका आंसर। 6 और 4 10 होता है, 10 का 0 बचेगा, यहां पर आएगा पॉइंट। 0 और 4 4 होता है, 4 और 4 8 होता है, तो नीचे 8 आएगा क्योंकि 9 से छोटा है। तो बहुत सारे बच्चों के यहां पर 8 आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बन गया 9 9 और 5 14 होता है, तो यहां बचा पॉइंट, यहां बचा 4 4 और 3 7 होता है, 7 और 7 14 होता है, 14 का पॉइंट, यहां बचा 4। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों वैल्यूज को निकाला है अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 10 हो गया तो 10 और 6 16 16 का पॉइंट, यहां बचा 6 6 और 7 13 13 का पॉइंट, यहां बचा 3 3 और 7, अब ये हो गया 10 तो पॉइंट यहां बचा 0। तो यहां 0 लगा दो, यहां 0 लगा दो और यहां 0 लगा दो। इस प्रकार से 0 लगाने से आपके आगे वाला एकाधिकन का बिंदु भी आ जाएगा। यहां पर है 4, यहां पर है 4 और 4 8 8 9 से छोटा होता है। आगे बढ़ो तो 4 और 4 8 8 और 9 17 17 का पॉइंट, यहां बचा 7 7 और 5 12 12 का पॉइंट, यहां बचा 2 1 और 1 2, यानी कि 22,048। ये आंसर कितने बच्चों के आया है। अब इसको अपन कंफर्म भी कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां पर हो गया 6 और 4 10 और ये 8 18 18 का 8 हासिल पाई 1, 5 और 1 6 और 8 14 और 3 17 7 24 का 4 हासिल पाई 2, 6 और 2 8 9 और 8 17। देखो यहां पर 4 आया, 24 बना था तो 2 ऊपर दे दिया है मैंने। ठीक है, अब मैं ये ट्रेडिशनल मेथड से ऐड करके बता रहा हूं। 6 और 2 8 9 और 8 17 का 17 17 और 7 24 24 और 6 30 0 हासिल पाई 3, 4 और 3 7 और 3 10 और 8 18 और 4 22, यानी कि हमने जो एडिशन किया है एकदम सही है। 22,048 मैंने कैसे किया, पहले मैंने वैदिक से किया, फिर मैंने ट्रेडिशनल मेथड अपनाकर आंसर भी चेक किया। ऐसा ही आपको करना है अगर 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में एडिशन का क्वेश्चन आ जाए तो कितने बच्चों के आया है 22,048 22048। आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि यस सर हमारे ये आंसर आया है। ये प्रैक्टिस सेशन है, इसी के अंदर आपको इसी तरीके से डेली पढ़ाऊंगा एक एक एक्सरसाइज। वैदिक से ही शुरू कर रहे हैं, डे 1 है आज का। आगे कल की वीडियो के अंदर भी हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये था पहला क्वेश्चन एडिशन का। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा सब्ट्रैक्शन का। एक क्वेश्चन से, एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन में ले रहा हूं। दूसरा नंबर सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना, घटाना।
तो नंबर मैं लिख रहा हूं 4092 और माइनस करना है 2987। जल्दी से इसको माइनस करके बताइए बच्चों, जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा। वैदिक से माइनस करना है, आपके पास में है मात्र 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर हम 1 मिनट के अंदर दे सकते हैं, आप भी दे सकते हो। 4092 माइनस करना है 2987। वैदिक की हेल्प से इसको माइनस करना है। एकाधिकेन विधि यहां पर लगती है माइनस करने के अंदर। एकाधिकेन विधि मतलब एकाधिकेन का पॉइंट लगता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका भी आपको पता होगा और मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर समझाया भी है। इसके बाद में अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बाद में थर्ड क्वेश्चन जो कि मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। इसको अपन अब माइनस को सीखते हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। जिसने भी आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस सेशन आपको मैं करवा रहा हूं आपकी ही हेल्प के लिए। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे, अगर आप इनको डेली क्लासेस को ज्वाइन करोगे, तो एक ऐसा समय भी आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के क्वेश्चन है और 1 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं। कैसे? देखो 2 में से 7 माइनस नहीं होता तो यहां पर ये जो 7 है ये अपने क्लोज फ्रेंड को बुलाएगा जो कि होता है 3। ओके, अब ये 3 जाएगा ऊपर और 2 के साथ में हो जाएगा ऐड, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब अगर यहां पर क्लोज फ्रेंड को बुलाया जा रहा है तो इस जगह पर हम लगा देंगे एकाधिकेन बिंदु। मैंने ये प्रोसेस पुरानी वाली जो वीडियोज है उसमें समझाया हुआ है, तो आप वैसे भी देख लो। 12 में से 7 गया, 5 ही आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। 7 का क्लोज फ्रेंड 3 कैसे होता है ये सब भी मैंने लास्ट वीडियोस में समझा रखा है। यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, डायरेक्ट माइनस हो रहा है, 0 कर दो, ठीक है। यानी कि हमने यहां पर क्लोज फ्रेंड को नहीं बुलाया। आगे बढ़ते हैं। 0 में से 9 माइनस नहीं होता, 9 का क्लोज फ्रेंड होता है 1 जाएगा 0 के पास में ऐड होकर बना देगा 1। यहां हमें क्लोज फ्रेंड यानी परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ी, उसको बुलाना पड़ा, तो यहां पर क्या लग जाएगा? पॉइंट। 4 में से 3 गया 1। आपको यह तो पता ही होगा कि अगर किसी संख्या के अंक के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं एकाधिकेन का, तो वो उसका एक अधिक कर देता है। जैसे ये 2 और 1 3 हो गया है। अगर मैं 0 के ऊपर 1 लगा दूं तो वो 0 के ऊपर बिंदु लगा दूं तो वो बन जाता है 1। 9 के ऊपर 1 बिंदु लगा दूं तो वो बन जाता है 10। ये सब तो आपको पता ही होगा। जल्दी से बताओ 1105 किसके आया? अब इसको आप वैसे माइनस करके भी देख सकते हो। देखो 12 में से 7 गया 5, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, और इसी तरीके से 1 कैरी करके 10 में से 9 गया 1, और यहां पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1। 1105। ट्रेडिशनल मेथड से भी आंसर चेक कर लेना ताकि कोई गलती ना हो। किसी ने मना थोड़ी किया है कि ट्रेडिशनल से चेक नहीं कर सकते। भाई हमें तो आंसर से मतलब है और वो सही आना चाहिए, और बिंदु लगाने का प्रोसेस आपको मैंने सिखा दिया है। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गया होगा, वेल एंड गुड। अगर आंसर आ गया है तो, नहीं आया है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, और प्रैक्टिस सेशन में आपको मैं समझा ही रहा हूं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना। तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने में मैं आपको देने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपको करना है 32 मल्टीप्लाई 38, और इस विधि का नाम है एकाधिकेन। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। ये तो 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। एकाधिकेन से मल्टीप्लाई करना है 32 × 38। जल्दी से इसका आंसर दीजिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 32 × 38, 32 मल्टीप्लाई 38, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एकाधिकेन से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 38। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, आपको सोचना पड़ेगा कि टाइम को कैसे कम किया जाए। तरीका होता है कि जो सेम होता है उसका एक अधिक करते हैं तो 3 + 1 लिखा जाएगा, ऑब्लिक जो बच जाता है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2 × 8 आएगा। 3 × 4 बन गया यहाँ पर, 2 × 8 बन गया यहाँ पर, 4 × 3 सभी को पता है सर 12 होता है, 8 दूनी 16 सभी को पता है, 8 दूनी 16 होता है, 8 × 2 यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, बीच में से चीन की दीवार हटा दो, 12 16 आंसर यानी कि 1216। 32 × 38 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1216। कितनों के ये आंसर आया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपने आंसर दे दिया है तो मूव ऑन करते हैं फास्ट जल्दी से हम हमारे अगले प्रश्न पर, वो भी है मल्टीप्लाई का। लेकिन इस बार आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो एकाधिकेन से ना करके निखिलम से करना है। तो निखिलम से कैसे होगा देखिए। अब ये जो मल्टीप्लाई मैं आपको सेकंड वाला दे रहा हूं, ये आपको मल्टीप्लाई करना है निखिलम की मदद से, और क्वेश्चन है 56 मल्टीप्लाई 53। देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। 56 मल्टीप्लाई 53, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे निखिलम की मदद से। तो मैं यहां लिख देता हूं निखिलम विधि।
निखिलम विधि की मदद से, निखिलम मेथड की मदद से, उसके हेल्प से हम माइनस मल्टीप्लाई करने वाले हैं 56 मल्टीप्लाई 53 को। इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूं, बाकी इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना होता है। पहले एक बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बताता हूं। फॉर्मूला होता है सब बेस का मल्टीप्लाई नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन, यानी कि हम कह सकते हैं उपादार संख्या इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन की गुणा। विचलन हमारे पास में यहां पर है 6 और 3, आप देख पा रहे हो, है ना। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि 56 यहां लिखते हैं, 53 यहां लिखते हैं, जो यहां पर 6 और यहां पर 3, क्योंकि दोनों 50 से ऊपर है। अब 50 कहां से आया, जब आपने आधार 10 लिया और उपाधार 5 से गुणा की तो 5 इंटू 10 50 बना। ये सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैंने नंबर ले लिया 56, ऐड करना है 3 को, तो ये तो आ गया नंबर प्लस डेविएशन और मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन। लेकिन सब बेस का भी मल्टीप्लाई करना है, उपाधार का भी मल्टीप्लाई करना है। तो उपाधार कितना है 5, तो 5 इंटू 56 और 3 जोड़ने पर 59 इंटू 6 इंटू 3 18। अब 59 इंटू 5 करना है, तो 9 इंटू 5 45 का 5 हासिल पाई 4, 5 इंटू 5 25 और 4 29। तो ये आ गया आपके 295 और ये आ गया 18। अब कुछ बच्चे सीधा ही इसे दीवार को हटा देंगे, ऑब्लिक को हटा देंगे और आंसर लेकर आएंगे 29518। गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जो बेस ले रहे हो, जो आधार ले रहे हो, वो कितना ले रहे हो 10। आधार यानी 10, 10 में 0 कितना है 1, 10 में 0 1 है। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक डिजिट को आगे भेज दोगे इस 1 को और 8 को नीचे उतार दोगे। तो 8 आ गया नीचे, 1 को आगे भेजा तो 295 में 1 जुड़ गया 296, यानी आपका आंसर आएगा 2968, 2968। कितने बच्चों की ये आंसर आया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यस सर हमारे आंसर आया है। आप खुद देख लो, हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए हैं विद इन 10 मिनट्स। अब आपको आगे बढ़ाता हूं मैं, और आगे आपको मेथड का नाम है एक न्यूनेन से मल्टीप्लाई। एक न्यूनेन से मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं आंसर लिखूं आप फटाक से ले लिया करो स्क्रीनशॉट, ताकि उस क्वेश्चन को भी आप बाद में भी समझ पाओ, ठीक है। या फिर इस वीडियो को आप खत्म होने के बाद में, प्रीमियर खत्म होने के बाद में ये रिकॉर्डेड सेक्शन में चली जाएगी, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं मल्टीप्लाई का 72 मल्टीप्लाई 99, और मेथड का इस बार नाम है एक न्यूनेन। मेथड का नाम है एक न्यूनेन मेथड विधि। जल्दी से इसका आंसर मुझे निकाल के दिखाइए कि 72 इंटू 99 कितना आएगा। 72 मल्टीप्लाई 99, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का 72 मल्टीप्लाई 99 विद द हेल्प ऑफ एक न्यूनेन मेथड इन वैदिक मैथमेटिक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको तरीके से करने चाहोगे। आंसर दे दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया है, तो एक बार यहां पर ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस सेशन इसीलिए रखा है मैंने, इसका नाम ही प्रैक्टिस सेशन रखा है। प्रैक्टिस ही तो करवानी है मुझे आपसे। आप अगर हाथों से करोगे तभी समझ में आएगा, हाथों से करोगे तभी उसका एक्सपर्ट बनोगे। तो चलो देखते हैं, जो यहां पर है उसमें से एक कम कर दो और जो यहां मिले उसको आगे वाले से कम कर दो। यानी कि यहां मिलेगा 71 को 99 से माइनस कर दो। अब यहां मिल गया 71 तो लिख दो, यहां माइनस करो, 9 में से आ गया 1 गया 8 और 9 में से 7 गया 2। अब बीच में से चीन की दीवार हटा दो तो 7128 इज करेक्ट आंसर। 7128 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसी में थोड़ी सी फेर बदल और करने वाला हूं। फिलहाल आप देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। 72 से 1 माइनस करेंगे और जो यहां मिलेगा उसको इस वाले नंबर से माइनस करेंगे, चाहे यहां पर कुछ भी हो। यहां मिला 71, यहां मिला 99 से 71 माइनस करने पर 28, 7 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, बीच में से चाइना की दीवार हटाई, क्वेश्चन खत्म। 71 28 आंसर। अब आता है कि अगर इसी प्रश्न में आपको ये कहता, अब निकालो आंसर, अब निकाल के दिखाइए आंसर। 72 मल्टीप्लाई 99 को हटा के मैंने 9 कर दिया है। तो आप कहोगे सर आंसर भी इसका भी दे दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि एक एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी से आंसर आता है। एक और बात बताता हूं बच्चों, प्लीज आप में से कोई ऐसा हो कि कैलकुलेटर यूज करके आंसर दे रहा हो, मत करना ऐसा काम, है ना। वहां एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते और किसी भी एग्जाम में नहीं ले जा सकते हैं। तो आप प्लीज 72 मल्टीप्लाई 9 ऐसे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, मुझे पता है भाई करने वाला ऐसा भी आंसर करके क्वेश्चन करके सॉल्व कर सकता है, बट हमें नंबर इसके थोड़ा ना मिलेंगे, हमें तो नंबर प्रोसेस के मिलेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है भाई, आपको
आपको पता है सर ने कहा है कि यहाँ जो होगा उसमें से 1 कम करेंगे और जो यहाँ मिलेगा उसको आगे वाले से कम कर देंगे। आगे वाले से कम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 71 और यहाँ आएगा 9 - 71। समस्या ये आ गई है सर कि 9 में से तो 71 माइनस नहीं होता, फिर क्या करें? कुछ मत करो, इस 9 को इसके पीछे बिठा दो तो 719 - 71, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है इसको इसके पीछे लगा दो। अब बहुत ही आसान है, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 7 नहीं जाता तो 11 में से 7 गया 4, बच गया 6, आंसर आ गया 648। दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। 72 × 9 648। अब इसको ऐसे करके भी देख लो, 72 × 9 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64। ये लो, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को चेक भी कर लेते हैं हाथों हाथी, ताकि हम जब घर पहुंचे पेपर देकर तो हमारे पास में एक कॉन्फिडेंस हो, यस हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे सही है। अगर एग्जामिनर ने नंबर काटे तो हम रीचेकिंग करवा के हमारे नंबर जरूर बढ़ाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने ही किए हुए क्वेश्चन के आंसर पर बिलीव नहीं होता। अब जब खुद पे ही बिलीव नहीं है तो एग्जामिनर तो नंबर काट ही लेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने जो किया है आपको पता होगा सही है, और गलत होगा तो आपको पता होगा गलत है। ठीक है, यही मैथमेटिक्स की एक फायदे वाली बात होती है। इवन साइंस में भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आप एसएसटी या किसी और सब्जेक्ट में कुछ लिख के आओगे तो आपको ये अपने आप पर बिलीव नहीं रहेगा कि जो लिखा है उसमें नंबर पूरे मिलेगा क्या। लेकिन आपने ऐसा लिखा है और अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको विश्वास है कि हाँ सर इसमें मुझे 2 नंबर पूरे मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ फॉलो किया है, प्रोसेस को फॉलो किया है, बढ़िया तरीके से लिखा है। समझ में आई बात? इसको लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने मल्टीप्लाई को खत्म कर दिया है। मल्टीप्लाई का वैसे एक क्वेश्चन रहा हुआ है, मैं उसको करवा देता हूं। मल्टीप्लाई का एक मेथड रहा हुआ है, वो भी करवा देता हूं जल्दी से। 123 × 456 मल्टीप्लाई करके दिखाइए आप ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से जल्दी से मल्टीप्लाई करो। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 123 × 456। किसी को याद नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे बता देता हूं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये 5वां कॉलम। इस तरीके से 5 कॉलम बनाने के बाद में हम यहां पर इस 123 और 456 को कैसे लिखते हैं, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। 123 और 456 को बीच में ऐसे लिख दो पहले। अब यहां से 12 और 45 उठा लो और यहां रख दो, और यहां से 1 और 4 उठा के यहां रख दो, यहां से 23 और 56 उठा के यहां रख दो, और यहां से 3 और 6 उठा के यहां रख दो। ये हो गया खत्म। अब ये वाला मेथड आपने 8th क्लास में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है, 10th में भी सीख रहे हो, और एग्जाम में भी आ सकता है। क्या करते हैं, इधर करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इधर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर करते हैं ये लंबा वाला क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में आता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई। यहां पर भी आता है क्रॉस मल्टीप्लाई और यहां पर आता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और इन सब के बीच में आता है ऑब्लिक, और इस प्रकार से प्रश्न हल होता है। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे। तो आप इसके लिए यह फॉर्मूला याद रखो, 2n - 1। सर अब इस n का मतलब क्या है? यहां देखो नंबर ऑफ डिजिट मैक्सिमम कितने हैं, 3। यहां पर भी कितने हैं, 3। तो मैं यहां पर रख देता हूं 3 यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। समझ में आ रही बात? यानी कि हमें इस फॉर्मूले को यूज करके और निकाल सकते हैं। तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं ये फॉर्मूला 2n - 1। ये फॉर्मूला ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में बनने वाले खंडों को निकालने का तरीका है। अब आगे 4 × 1 तो 4 आएगा, 5 + 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसको करेंगे बीच में प्लस बनाते हुए। 6 × 1 करेंगे तो 6, 3 × 4 करेंगे तो 12, 5 × 2 करेंगे तो 10। आगे बढ़ते हैं, 6 × 2 करेंगे तो 12, 5 × 3 करेंगे तो 15, और 6 × 3 करेंगे तो 18। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। इसके आगे यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या जो किया है वो सही है ना। यहाँ पर हमने नंबर्स को सजाया है अपनी अपनी जगह पर। 4 × 1 यहाँ पर 4 हुआ, 5 × 5, 4 दूनी 8 सही है। 6 × 6, 5 दूनी 10, 4 × 12 सही है। 6 दूनी 12, 5 × 15 सही है। 6 × 3 18। देखो मैंने ऐसा दोबारा क्यों करके दिखाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसी चीज को गलत करते हैं। एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए जोड़ते हैं। 8 और 5 13, 12 और 6 18 और 10 28। आगे बढ़ते हैं 12 और 15 27 और नीचे 18। अब आपको पता चल गया सर यहां तक तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके आगे हमें बहुत समस्या होती है। समस्या का निवारण भी हो सकता है। इस 1 वाले डिजिट को तो नीचे ले आओ और 1 को आगे भेज दो, यानी 1 नीचे और 1 आगे, फिर 1 नीचे फिर 1 आगे, यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक नीचे आएगा और दहाई का अंक आगे जाएगा। 7 और 1 8, तो 8 आ गया नीचे, 2 आगे भाग गया।
28 और 2 30 होता है, तो 30 में 0 होता है तो 3 आगे भागेगा। 13 और 3 16 होता है, 16 का 6 1 आगे भागेगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 6 0 8 8 ये आएगा 56,088 इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से देखो, 8 को नीचे भेजा, 1 आया आगे, 27 और 1 बना 28, 28 का 8 नीचे 2 आगे, 2 आगे किया तो 30 आया, 30 का 0 नीचे 3 आगे, 13 और 3 16 बना, 16 का 6 नीचे 1 आगे, 4 और 1 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में आपको मैं ध्वजांक और निखिलम का एक क्वेश्चन करवाता हूं। और आज के प्रैक्टिस सेशन में हमने कर लिए हैं, आप खुद देखो, 2 क्वेश्चन अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के किए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन अपन मल्टीप्लाइज के कर चुके हैं। अब आती है बात डिवाइड की। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा है क्योंकि पहला ही दिन है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो मैं कुछ कम ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं। लेकिन कल से आपके क्वेश्चंस और क्लास का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम एक निखिलम का क्वेश्चन कर लेते हैं डिवाइड का। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका डिवाइड यानी कि डिवीजन यानी कि भाग। अब भाग विधियां 3 प्रकार की है, उसमें से सबसे पहली हम करेंगे निखिलम। और आपके सामने प्रश्न है, निखिलम विधि से मुझे आंसर निकाल के दिखाओगे 1145 में अगर 97 का भाग दिया जाए तो निखिलम की विधि से भाग देकर हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना कितना निकालेंगे। जल्दी से बताइए क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, यानी भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, जल्दी से आप बता दीजिए, ताकि इसको आज के सेशन को हम एंड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ में। बने रहना। अब थोड़ी देर बाद आपकी एक और क्लास लगेगी जिसके अंदर मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स में कल जहां पर रोका था उसके आगे करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेशन में अलग चीजें चलेगी और एक्सरसाइज वाली जो क्लासेस रहेगी उसमें अलग चीज रहेगी। प्रैक्टिस सेशन में डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन डेली क्लासेस जो लगती हैं उसमें आपको मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, उसमें भी आप जुड़ा करो। 7 से 9 के बीच में वो क्लासेस लगती हैं और प्रैक्टिस सेशन इससे पहले होगा, कभी कभार बाद में भी हो सकता है, तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उसका नाम है मैथ्स बाय गिर्रा सर। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करना मैथ्स बाय गिर्रा सर। उसके बावजूद भी अगर ना मिले तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे भी मैं टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक दे दूंगा, उस पर टैप करते ही आप वहां पहुंच जाओगे और वहां हमसे जुड़ जाओगे। मैं वहां पर भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा कि कितने बजे कौन सी क्लास है और किस क्लास के लिए है। आज की क्लास हमारे 10th क्लास के लिए है। अगर 9th का बच्चा भी इसमें बैठा है और देख रहा है तो उसको भी बेनिफिट होगा। 8वीं का बच्चा भी सीख रहा है डिवाइड देना, वो भी हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ना चाहिए हमें। अगर हम छोटी क्लास में हैं तो बड़ी क्लास का भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले क्लासेस में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए आज काम में आ सकती है। तो इसको करने के लिए तरीका होता है कि यहाँ पर सर 2 लाइनें बनाएंगे और ये कल की क्लास में मैं करवा भी चुका हूँ। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ आएगा 97 तो यहाँ आएगा 03, यहाँ आएगा 11 तो यहाँ आएगा 45, ये सब बता चुका हूँ कि कौन कहाँ कहाँ आएगा। 1 को नीचे उतारेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे नीचे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, 5 और 3 कितना होता है 8, 4 और 3 कितना होता है 7। ये हुआ क्वेश्चन, ये हुआ रिमाइंडर, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्यों सर? क्योंकि 78 97 से छोटा होता है, यानी कि क्वेश्चन भागफल आएगा 11, रिमाइंडर आएगा 78। जल्दी से बता दो किस किस बच्चे की आया है। तो आज के लिए इस सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में इतना ही। मिलते हैं थोड़ी देर बाद हमारी एक और क्लास वैदिक मैथमेटिक्स की, जिसमें डिटेल में आपको मैं करवाने वाला हूं स्क्वायर। तो मैंने कल आप उस क्लास के अंदर मैंने कल आपको स्क्वायर के 3 फॉर्मूलाज करवाए थे, 3 मेथड के। उसके आगे भी आपको फॉर्मूलाज करवा के आज स्क्वायर क्यूब दोनों खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी बात है, आप हमारे सेशन में जुड़े, इसी तरीके से डेली सेशन में जुड़ा करो, आपको बेनिफिट होगा। जल्दी से हमारे चैनल मैथ्स बाय गिर्रा सर को कर लो सब्सक्राइब, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होगी, हमारी जो भी क्लासेस रहेगी, चाहे वो 8वीं के लिए हो, 9वीं के लिए हो या 10वीं के लिए, आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।